नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। अमित शाह जी ने अभी ट्रेलर दिखाया है। असली पिक्चर अभी बाकी है और जो खुश हो रहे हैं ना, उनकी नींद उड़ने वाली है। मॉनसून सेशन का गुरुवार को समापन हो गया है। विपक्ष को लग रहा है कि वो जीत गया है। अब जीत के जश्न में इतने बह गए हैं कि देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इन्हें सदन चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में कहूं, इन्हें जिन्होंने चुन करके भेजा है उनके प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतने खुश है। एफसीआरए बिल पास नहीं हुआ है। कुछ और बिल हैं, उनका भी ये जिक्र कर रहे हैं, हमने पास नहीं होने दिए हैं। पार्टी कर रहे हैं। एक तरीके से ये खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, दरअसल अपनी असलियत दिखा करके। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को लपेट लिया है। सीबीआई ईडी की जांच से बचने के लिए राहुल के वकील रास्ते ढूंढ रहे हैं। कोई और भी अपडेट है? वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ जुड़ चुके हैं रितेश कश्यप जी, राष्ट्र समर्पण से। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। रितेश, विपक्ष को क्या लग रहा है, और राहुल गांधी और इनके जितने भी ये लग्गे बग्गे हैं, इन्होंने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है क्या? और जयराम रमेश ये तो कह रहे हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, बहुत अच्छा काम किया है हमने मॉनसून सेशन में हल्ले मचा करके, तमाशे करके। हालांकि देखिए, फिर भी कई सारे बिल तो पास हो गए हैं। और रितेश जी, जरा आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो भी देख लेते हैं कि ये कर क्या रहे हैं इस समय। इज दिस अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? अब इनकी बुद्धि पर भी तरस आ रहा है। जी रितेश जी। सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि अपने एक शर्मा जी है ना, कपिल शर्मा जी, जी जी। उनका ये ना पूरा काम रोजगार बेरोजगार करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और बड़ा बढ़िया एक सटायर भी करते हैं, क्या नाम है, शेखर सुमन, बिहार के ही है। ये सब का रोजगार ये अकेले बंदा खा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक तो कॉमेडी किंग है जो कपिल शर्मा, उसका काम ये खुद करने लगे हैं और इन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं है और बड़ी ही बेशर्मी से इस बात का वो दंभ भरते हैं कि मैं आत्ममुग्ध था, आत्ममुग्ध हूं और वही रहूंगा। आपको मैं बता दूं, आपके दर्शकों को भी मैं बता दूं कि प्रतिदिन प्रति मिनट 2.5 लाख रुपया सदन में खर्च होता है, हर मिनट। अगर आप जी सदन में जा रहे हैं तो, और एक दिन का खर्च अगर बात करें तो लगभग 6 से 9 करोड़ रुपए तक का खर्च होता है। क्या इनको इस बात का शर्म नहीं आ रहा है कि आप वहां पर जाते हैं, आप हल्ला करते हैं, आप किसी भी चर्चा को आप खराब कर देते हैं, डिरेल कर देते हैं, तो आप देश के 9 करोड़ रुपए को बर्बाद कर दे रहे हैं। प्रति मिनट आप हल्ला गुदाल करके आप हर मिनट 2.5 लाख रुपया बर्बाद कर रहे हैं। इस बात का कोई इन लोगों को मलाल है या नहीं है? कहते हैं कि हम बहुत पुराने भारत को आजादी दिलाने वाली पार्टी से आते हैं, तो क्या भारत को आजादी इसी दिन के लिए दिलाया था? 2 दिन बाद 15 अगस्त है। क्या यही सब याद करेंगे कि हमने, क्या ये शाबाशी देने वाली बात है कि हमने संसद का सत्र नहीं चलने दिया? क्या विपक्ष का काम यही होता है? पता ही नहीं चल रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। हम दिन रात ये रटते रहे कि अमित शाह नहीं आ रहे हैं, अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं, अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं। पहला तो लाइन ये था कि अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं। अमित शाह ने बोला कि हम आने को तैयार हैं। आप बताओ, आप चर्चा को तैयार हो? तो दूसरी बार फिर इनका जुबान आता है, इनका कहना होता है कि हमें अमित शाह की बात नहीं सुननी है। भाई, तुम कहना क्या चाहते हो ये तो समझ ही नहीं आ रहा ना। तुम्हारी डिमांड क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है? मतलब
और सुनिए, मैं आज उनके पूरे भाषण को भी सुन रहा था, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुन रहा था। क्या आप एक प्रधानमंत्री के लिए, आप क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा उपयोग कर रहे हैं? हमें भी अच्छा लगता है। क्या आप चीन के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? हमें कोई आपत्ति नहीं थी। क्या तुम तड़ाक करके बात करना ये संस्कारों की, भारतीय संस्कार है क्या? आप एक संस्कारी पिता के पुत्र हैं, संस्कारी दादी के पुत्र हैं, पौत्र हैं, और आप बात कर रहे हैं कि तुम, नरेंद्र मोदी सोता नहीं है, नरेंद्र मोदी जागता नहीं है। तो ये तो बदतमीजी है ना। आप ये बताइए, ये तो इससे ज्यादा मुझे लगता है कि मतलब जितना अभी जो आजादी के जो हम लोग वर्ष मना रहे हैं 1947 के बाद और अब तक, ये पहली बार ऐसा नेता प्रतिपक्ष आया होगा जो इतनी बदतमीजी से किसी अपने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत कर रहा होगा। कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा गया। आप कितना नीचे गिरोगे, अब तो नीचे की पाताल से भी नीचे आप चले जा रहे हो इस स्थिति में। और ये बात सही देख रहा है, देश नहीं देख रहा है। देश की आंखें बहुत चुस्त दुरुस्त हैं। आपके कार्यकर्ताओं को मोतियाबिंद हो गया है, जो आपको नहीं सही सलाह दे पा रहा है, और जो सलाह अच्छा दे रहा है उसको आप बोल रहे हो कि गड़बड़ है। उदाहरण के लिए शशि थरूर बार बार ये कह रहा है कि हमें संसद जो है वो चर्चा के लिए बना है, चर्चा करना चाहिए, और ये लोग और जो भी हल्ला गुल्ला है सड़कों पर करना चाहिए, जो सड़कों के लिए नहीं है। वो जो हंगामा आप सदन में करना था, सड़कों पर करना था, वो आप सदन में कर रहे हो, और आप बाहर आकर के चर्चा की बात कर रहे हो। क्या आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह आने वाले थे क्या, या आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को बुलाने चाह रहे हैं? क्या चाहते क्या हैं आप? इनके पास ना कोई नीति है, ना इनके पास कोई नियत है, ना तो इनको राष्ट्र से मतलब है, ना देश से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता से मतलब है, और उसके लिए ये किसी भी हद तक जाएंगे, और ये बोलते हैं पागल बना देंगे। ये आज के संबोधन में था कि हम नरेंद्र मोदी जी को पागल बना देंगे। अरे पागलों वाली हरकत कर कौन रहा है, ये तो पूरा देश देख रहा है। आप किसको बनाओगे और कौन बन रहा है, ये देश देख रहा है। अभी कौन बन रहा है पागल, वो तो दिखाई दे रहा है। ये बताने की आवश्यकता थोड़ी है कि भाई वो आप किसी को पागल बनाओगे। यहाँ पागल किसने किसको बना दिया वो तो समझ में आ रहा है। अकबका गए हैं, कुछ बोलने के लिए न बोलने की तमीज है, न बोलने का लूर है, न क्या बोलते हैं कि एकदम बेवकूफी की पराकाष्ठा। देखते हैं, एक और बात बताते हैं आपको। कहा जाता है कि बेवकूफ तब तक समझदार होता है जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता है। जैसे ही मुंह खोला उसकी बेवकूफी बाहर आ जाती है। इसीलिए बेवकूफों के लिए सबसे उचित सलाह है कि वो अपना मुंह बंद रखे, तभी उसको लोग देखेंगे तो वो समझेंगे कि वो समझदार है। तो इसीलिए वो ये हालत अभी वर्तमान के विपक्ष की दिखाई देने लग गई है। और ये जो कुलबुलाहट है, हड़बड़ाहट है, उत्तेजित होकर के उस ऊट-पटांग हरकतें कर रहे हैं, ये इन चीजों से बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं बार बार बोलता हूं, अफसोस की बात यह है कि हमें एक अच्छा और मजबूत विपक्ष नहीं मिल पा रहा है। काश हमारे यहाँ एक मजबूत विपक्ष होता और हम एक अच्छे विपक्ष की उम्मीद करते और अच्छे सवाल दिखाई सुनाई देते, देश हित की बात होती। बताइए, ये बोलते हैं प्रधानमंत्री को कि पागल कर देंगे। इनको इनकी हैसियत है ये प्रधानमंत्री को पागल करेंगे? प्रधानमंत्री तो इन लोगों को पागल बना के बैठे हुए। इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। हम आपसे बात करना चाहते हैं। अमित शाह से यही डिमांड थी। अमित शाह पहुंच गए बात करने के लिए। नहीं, हम अमित शाह का क्या सुनेंगे? हम अमित शाह का भाषण सुनने के लिए थोड़े ही आए हैं। इनको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। हर दाव इनका उल्टा पड़ जा रहा है। रितेश जी, अमित शाह ने क्या कहा है, जरा उसको भी सुन लेते हैं। जी, जवाब नहीं दे रहे हैं, लापता है, जबकि स्पष्ट कर दिया गया सारी बातों की सरकार की तरफ से। आप क्या कुछ देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा
भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूँ, मेरी चैम्बर में बैठा हूँ। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। जी, और उसके बाद राहुल गांधी क्या कहते हैं, जरा उसे भी सुन लेते हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं? उनसे नहीं, नहीं, जब वो क्योंकि बोलते हैं मैं कांग्रेस देखती हूँ ना, सर। सुनिए, हाँ। जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते नहीं, हैं? आप बोलिए सर, नहीं, मेरा उसी से जवाब जुड़ा हुआ बोलिए। था। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल ये चीज बेचारे है यही एक कि लाइन पूरा रट कर मीडिया आए थे, चुप बस करके बोलते रहना था। जी। चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं। अच्छा, ये मीडिया को देखिए ये क्या कह रहे एकमात्र हैं। यही लाइन रट कर आए थे, जी। रट्टा मारे थे कि भाई ऐसा है कि आप उनको इंटरप्ट करते हैं, आप उनको इंटरप्ट करते हैं, इधर से सुनना ही नहीं है, क्योंकि इधर से जवाब रहे तब ना, बस वो लाइन बोलते जाना है। बोल दिया गया होगा, सलाहकार ने बोला होगा, आप जैसे ही पत्रकारों के सामने जाओगे बस ये लाइन बोलते चले जाना कि आप उनको इंटरप्ट करते हैं, आप उनको इंटरप्ट करते हैं। इधर से बोला जा रहा है कि भैया आप बोलो तो, क्या बोलना है आप बोलो तो। तो नहीं, इनके इसमें पास एक चीज और है रितेश जी। ये जो इनका बिकाऊ मीडिया है, उसी को ये चूहा बता रहे हैं, और उन्होंने फालतू सुन मीडिया, कैसे लिया फालतू है? मीडिया। फालतू मीडिया, हाँ, उसको ये चूहा बता रहे हैं, उनके सामने आप चूहा बन जाते हैं। तो उन्होंने सुन कैसे लिया? जरा इसको भी थोड़ी, इसकी भी डिटेलिंग कीजिए। देखिए क्या है ना कि वो वीडियो स्पेशली इनके जो अपने पर्सनल पालतू मीडिया हैं, वो सब इनके पास जाते हैं और वो इनको पहले से कुछ व्यवस्था दे दी जाती होगी कि भाई ठीक है, देखो हम आएंगे और यही रट्टा मारेंगे, इसी वीडियो को वायरल करवा देना है तुमको। तो बस वो काम वो कर दे रहे हैं बेचारे। देखिए बेसिकली आज भारत की सरकार को जो करना है, 12 विधेयक पास हुए हैं, 12 विधेयकों की बात हुई है। आज भारत में जो करना था भारत के सरकार ने कर दिया। जितने भी एंटी पेपर लीक बिल वगैरह जो भी पास करने थे, पास आराम से हो गए। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी, जो वो वाला रजिस्ट्रेशन विधेयक था, वो भी डाल दिया गया संसद में। केरल का नाम भी केरलम हो गया। ये सारी चीजें जो जो इनको करना था ये कर दिए। चर्चा से देखिए, किरण रिजिजू ने भी कहा कि भाई इनका काम, पहले का विपक्ष होता था कि वो खुद ही चर्चा करवाना चाहता था हर विषय पर। आज के समय में चर्चा करना ही नहीं है। असल में क्या हो गया ना कि सारे के सारे टीम को, राहुल गांधी, मुझे लगता है कांग्रेस, विपक्ष और एबीसीडी जितने भी है ना, ये सारे के सारे टीमों को ये बोल दिया गया है कि देखो बाबू, तुमको रिसर्च करना नहीं है, तुमको सिर्फ रील ओरिएंटेड मटेरियल खोजना है कि इस मैटर से रील बनेगा। क्योंकि छात्रों की गूंज में इन्फ्लुएंसर्स की गूंज आई थी, वहां सारे इन्फ्लुएंसर्स को मैटर देना है, कंटेंट देना है, ताकि वो वायरल होता रहे। और बाकी चर्चा पे रिसर्च मत करो। क्या अगर मान लीजिए अगर कि यहाँ से कोई चर्चा भेज दिया गया कि भैया ये विधेयक आने जा रहा है, चर्चा करो, तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, और उसके बाद उसमें कुछ कमियां निकाल करके वापस सवाल पूछना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए आप ही चर्चा कर रही हैं, तो आपने कुछ पढ़ा, आपने मीडिया देखा, हम कुछ बता रहे हैं तो हम भी कुछ मीडिया देखे, तो पहले पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना ही नहीं है अपने को, विषय यही है कि पढ़ना ही नहीं है, रिसर्च करना ही नहीं है, हमको सिर्फ रील का कंटेंट बनाना है। अभी ये देख रहे थे ना, गला मिल रहे हैं और उसके उधर से स्क्रिप्ट दिया गया होगा कि जाके बोलना है कि मेलोनी समझ के तो नहीं हमको पकड़ लिया। आप बताइए ना, कांग्रेस के इतने बड़े मंच पे एओ ह्यूम ने यही सोच के बनाया होगा ना कांग्रेस। आज एओ ह्यूम जो अंग्रेज ने कांग्रेस बनाया था, वो अंग्रेज ने क्या सोचा था, यही सोच करके आज राहुल गांधी भी एक
समय आएंगे तो इसी तरह का पागलपन करेंगे। तो अब आप सोच लीजिए कि बेचारे वो अंग्रेज भी अब आज के डेट में शर्मा रहे होंगे कि क्या सोच करके हमने कांग्रेस बनाया होगा। अब आप सोचिए। तो अब मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि करना ये क्या चाहते हैं हर बार। मैं कई बार पढ़ता हूं, भाई इसके पीछे कोई तो मानसिकता होगी, कोई तो रीजन होगा कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेलोनी का नाम लेने से क्या होगा? भारत का विपक्ष इटली के साथ संबंध खराब करेगा, इटली के साथ संबंध खराब होगा तो भारत को क्या नुकसान है? कोई नुकसान है क्या? कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इनके नानी घर से अगर संबंध खराब होगा तो इनकी माताजी को ना प्रॉब्लम होना चाहिए। दूसरी बात, क्या एक देश के प्रधान का दूसरे देश के प्रधान के साथ आप गलत शब्दों के साथ व्याख्या कर रहे हैं, ये भारत का अपमान नहीं है? पहला वाला तो मैंने लाइट मूड में कहा, लेकिन अब आप सीरियस मूड में बात करें तो क्या ये पूरे भारत का अपमान नहीं है? पूरे भारतीयता का अपमान नहीं है? आप एक 70, 72, 75 वर्ष के उम्र के व्यक्ति के साथ आप गलत बात कर रहे हैं, गलत मजाक कर रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो इनके पिताजी के उम्र के ही है ना। क्या अपने पिताजी के बारे में ऐसी बातें वो करते अच्छा लगता? या शायद इन्होंने जो घर में देखा है वही बात हर जगह बात कर रहे हैं? ये अपमानजनक भाषा के साथ बात करना, ये एक हमको लगता है इतिहास में ये दर्ज होने वाली बात है कि भारतीय इतिहास का एक काला जो पेपर होगा कि इस तरह के भी विपक्ष नेता प्रतिपक्ष भारत को मिले थे, जो भारत के ही नहीं कभी हो पाए थे, जो भारत की आत्मा को ही कभी नहीं समझ पाए थे, भारत को जोड़ने निकलते थे लेकिन इन्हें पता ही नहीं था कि जोड़ना क्या था। अपना टूर प्रोग्राम को नाम दे दिया कि भैया भारत जोड़ो यात्रा, जो कभी भारत घूमे ही नहीं, भारत को जाने ही नहीं, भारत को समझे ही नहीं, उसको वो भारत जोड़ने निकल गए थे। तो इस तरह के लोगों के पास एक सिंपल सी बात है, हर चीज इनके लिए एक इवेंट है और ये इवेंट बना के चल रहे हैं। और आपको बता देते हैं ये सारे कारनामे, जैसे बोलते हैं ना कि जब आप कोई काम करते हो तो ऊपर भगवान चित्रगुप्त ना नोट करते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है ना, ये कलयुग में यहीं पर सब कुछ नोट होता है और इन सभी का इलाज होगा। और आप देखिएगा बहुत बढ़िया से होगा और बढ़िया तरीके से होगा। और इसका इलाज दो तरफा होगा। एक तरफा तो जो सरकार करने वाली है, अमित शाह करेंगे, या अमित शाह के हिसाब से जो इलाज होगा वो तो तय है। और जो देश की जनता जब इलाज करेगी ना, तो अब उनको समझ में आएगा कि असल में इन्होंने क्या पाया और क्या खोया। इनके पास कुछ बचेगा नहीं, रोते भागते फिरेंगे, इनको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ जाना है, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। और जिस विदेशियों के दम पे, जिस प्रोपेगेंडिस्ट देशों के दम पर ये कूद रहे हैं ना, कल के डेट में यही लात मार के भगाएंगे जो अपने देश के अनुभव की मेरा क्या होगा। ये और देश देखिए की ना जनता भी देख रितेश रही जी, है। आपका गुस्सा मैं समझ सकती हूँ। अब देखिए इनको कितनी खुशी हो रही है। ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या उपलब्ध कर लिया है। बहुत ही ज्यादा खुश है ये। और इनके ट्वीट देखिए, इनके वीडियोस देखिए, सोशल मीडिया पे आपको भर भर के मिल जाएंगे। क्या क्या चीजें कह रहे हैं जी, हमने कुछ होने नहीं दिया। अरे आप कह क्या रहे हैं ये तो देख लीजिए। आप ये सोचिए 20 जी दिन, लगभग 20-22 दिन, 20-21 दिन का सत्र चला होगा, जी है ना। 2 छक 12, लगभग 1 करोड़ 120 करोड़ आसपास पैसे बर्बाद करवा दिया इन्होंने, चर्चा में भाग न लेकर के, हंगामा के भेंट चढ़ा दिया। 120 करोड़ रुपए किसके थे वो पैसे? क्या आपके, हमारे आम जनता के, जनमानस के पैसे नहीं थे वो? क्या देश का नुकसान करने का काम ये नहीं कर रहे हैं? हालांकि उसकी भरपाई वर्तमान की सरकार ने कर ली कुछ विधेयक को पास करके, नहीं तो ये तो पूरी तरह से इसको उपलब्धि मान रहे हैं। आज देश का पैसा नुकसान करना, आप अपने घर को तबाह करने के बाद आप उसको उपलब्धि मानो, तो आप कैसे घर के परिवार के सदस्य हो भाई? कैसे आप इस भारत के बारे में आप सोचने वाले व्यक्ति हो? आप कैसे अपने आप को भारतीय कहते हो और उसका सेलिब्रेशन मना रहे हो कि हमने ये बिल रोक दिया, वो बिल रोक दिया? भैया कोई बिल इनसे क्या रोकने वाला है? इनकी हैसियत भी है क्या रोकने की? जिनके पास खुद पूरे आंकड़े नहीं बन पाए, ठीक है, जो 99 सीट ला करके उपलब्धि मान लेते हैं, ये आए हैं बिल रोकने के लिए? बताइए, और कौन सा बिल रुका है ये भी तो बता देते। जो भी बिल की बात ये कर रहे हो, सारे बिल पास होने वाले हैं।
इनको लग रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला बिल रोक दिया तो इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। कोई रोका रखा नहीं है। हकीकत यह है कि सारे के सारे बिल आने वाले हैं और आपकी ये हैसियत नहीं है कि आप उन्हें रोक सको। जो बोल रहे हैं ना कि जो चीजों में देरी हो रही है उसके पीछे कुछ रणनीति है, तभी देरी हो रही है। इन्हें लग रहा है कि देरी उनकी वजह से हो रही है। तो भैया ठीक है, तुम खुश हो लो, जिस दिन आएगी उस दिन छाती पीटना। और भले ही आज वाले दिन जैसे लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या दावे किए थे, आपने क्या बातें की थी, तो आपको कल याद दिलाया जाएगा। आप ये सारी दस्तावेज जमा हो रहे हैं, आपको बोला जाएगा कि भैया तुमने तो बोला था रोक दिया है, फिर आया कैसे। तो ये बात आपको या देश की जनता को नहीं बताया जा रहा है, ये बात अपने आका को बताया जा रहा है कि हमने ये काम कर लिया है, हमारा फंड भेजो, और कोई बात नहीं है। और देखिएगा यही सब कारण है, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है। हमने ये काम कर दिया, हमने वो काम कर दिया, हमने प्रधानमंत्री को झुका दिया, हमने अमित शाह को झुका दिया, देखो हमने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया, अब तुम्हारा जो काम है तुम अपना काम पूरा करो। बस यही काम के लिए, ये सूचना कहीं और देने के लिए है, वो भारतवासियों को देने के लिए नहीं है। ठीक है, और बाकी अपने जो चमचे जो पिद्दी उद्दी सारे लोग हैं उनको ये सूचना देने के लिए कि जाके तुम भी हल्ला करो कि हाँ नरेंद्र मोदी को रोक दिया। असल में इन्हें ये पता ही नहीं है कि हम देश का काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को रोकने आए। नरेंद्र मोदी को रोकना देश का काम नहीं है। देश के हित में बात करना, देश के हित के लिए काम करना, वो काम है आपका। विपक्ष ये देखता है कि पक्ष कौन सी गलती कर रहा है और उसको सुधारा कैसे जा सके, और उसका प्रचार आप करो कि देखो विपक्ष ये गलती कर रहा था, हमने इनको सुधार करके ये बताया, ये हमारी उपलब्धि ले लो। तुम्हारी तो कोई उपलब्धि नहीं तुम दिखाना चाहते, तो तुम बताओगे क्या, लड़ोगे किससे। अपने एक दिमागी रूप से दिमागी दिवालियापन का नमूना पेश हो रहा है, एक प्रदर्शनी हो रही है, रोज इनका अलग अलग पीपीटी और प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताते हैं कि देखो हम कितने बड़े बड़े नमूने हैं। तो वही बात जी। बहुत बड़ी बात की है आपने, लेकिन देखिए एक तरफ ये तमाशे कर रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी पूरी तरह से लपेटे गए हैं। सीबीआई ईडी की जांच से बचने के लिए इनके वकील जो है हाथ पैर मार रहे हैं। खैर कानूनी प्रक्रिया है, वो उसमें जो होना होगा वो होगा। लेकिन रितेश जी, आपको क्या लगता है 15 अगस्त क्या लाल किले की प्राचीर से इनको कोई सबक मिलेगा? हालांकि मोदी जी को क्या करना होता है ये किसी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं होता। कैसे इनका ऐसा मुझे लगता है कि लाल किले से बड़े शांतिपूर्ण ढंग से इशारे इशारे में बहुत बातें की जाएंगी, और इस बार का जो भाषण होगा नरेंद्र मोदी जी का, वो बड़े गौर से सुनने के लिए भी होगा और समझने के लिए भी होगा। और हर एक बिंदु पे आपको मैं बता दूं कि इस बार जितने भी देर का हो, 1 घंटे का हो, 45 मिनट का हो या 1.5 घंटे का हो, जितने भी देर का भाषण होगा पूरा नपातुला, और हर एक भाषण पर रिसर्च ओरिएंटेड भाषण होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलने के लिए या भारत की आजादी को सिर्फ याद दिलाने या याद करने नहीं आने वाले इस बार प्रधानमंत्री। इस बार दिखेगा कि वो जो बोलेंगे और वो आने वाले समय में वो दिखने वाला भी रहेगा, और मुझे लगता है कि इनका इलाज करने वाला ज्यादा रहेगा। इनको एक अच्छा डोज मिलेगा उस 15 अगस्त के दिन, अच्छा बस डोज सही कह रहे हैं, क्योंकि आजादी के जो दुश्मन है उनको भी अंडरलाइन किया जाना चाहिए ना। हालांकि देखिए हालांकि एक और स्ट्रेटजी इनकी हो सकती है कि जैसे न्योता तो सबको दिया जाता है कि जी आप जी आइए, सबको ही आइए। जी जी मुझे लगता है कि उस दिन ये लोग नदारद रहने वाले हैं। मुझे तो इनकी लगता है कुर्सियां हमेशा अंदाज। खाली रहती है, इनकी कुर्सियां हमेशा खाली रहती है उस जगह पे जाकर के। मतलब ये किस मुंह से जाए, सवाल तो ये है ना। नहीं, कुर्सियां खाली रहेंगी या नहीं जाएंगे उसके पीछे का कारण ये नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है। इनके मन में वो सम्मान ही नहीं है उस तिरंगे के प्रति उतना, या भारत के प्रति जो इनके प्रति वो संवेदना आएगी कि हाँ मुझे जाना चाहिए या मुझे इस विषय पर बात रखनी चाहिए या सोचनी भी चाहिए देश हित में, क्योंकि बातें तो वहां देश हित की होने वाली है। और उतना देर तक कैसे बर्दाश्त करेगा कोई व्यक्ति की, जो आदमी दिन रात आप किसी दुश्मन को गाली दे रहे हैं और दुश्मन जो है वो देश हित की बात कर रहा है, तो भाई कैसे बर्दाश्त होगा। बस शायद मुझे लगता है इस वजह से वो नहीं जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जाएंगे। अगर गए तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, जाना तो चाहिए। अगर गए तो एक्टिविटी वॉच करने लायक ऑब्वियसली होगी।
ऑब्वियसली ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और ये मतलब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनमें हिम्मत भी नहीं है ना, वो बातें सुने, वहां जाए, बैठे, सम्मान की बात तो बहुत दूर की है, ये फेस नहीं कर सकते जो बातें वहां होंगी, जिन बातों को अंडरलाइन किया जाएगा। रितेश जी, आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला और तमाम विषयों पे आपने विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।